हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 एपिसोड 20। कहानी का टाइटल है पहली मुलाकात। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आराध्या जैसे ही बोलते बोलते चुप होती है, वो देखती है कि रणविजय कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो वह रणविजय के थोड़ा और करीब आती है और रणविजय के सामने हाथ हिलाते हुए बोलती है, ओह हेलो, अंधे हो क्या? आप बहरे भी हो? पर रणविजय ने तब भी कुछ नहीं कहा। तो आराध्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर अपनी गर्दन थोड़ी लेफ्ट साइड तो कभी राइट साइड झुकाकर ऐसे ऐसे करके देखने लगती है। एक बार रणविजय को देखती तो दूसरे पल ना में सिर हिलाते हुए बोलती है, पक्का पक्का ये इंसान ना बोलता है और ना ही कुछ कहता है, अंधा बहरा सब है। गलती पर सॉरी कहना तो दूर, बस देखे ही जा रहा है। तभी नितिन फट से आगे आया और थोड़ा झुककर रणविजय की ओर देखते हुए बोलता है, सही कहा आपने, आज तो अंधा बहरा सब हो गया है मेरा बॉस। तभी आराध्या नितिन की ओर देखते हुए कहती है, ये आपके साथ है? नितिन ने फट से हाँ में सिर हिलाया। तो आराध्या फिर बोलती है, इनका ऊपर वाला माला हिल चुका है, संभालिए इनको और यहाँ से लेकर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। जी, नितिन तपाक से बोलता है। आराध्या रणविजय की ओर देखती है और अपना सिर हिलाते हुए अपनी ट्रॉली बैग नीचे से उठाती है और फट से मुड़कर वहां से चली जाती है। पर जाते जाते जैसे ही वो घूमी, आराध्या आराध्या के लंबे बाल रणविजय के चेहरे को छूकर चले गए, जिससे वो अपनी पलकें झपकाने के लिए मजबूर हो गया। रणविजय की पलकें फड़फड़ाई। नितिन को रणविजय की ऐसी हालत देख के बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे रणविजय ने ऐसी उम्मीद ना थी। मतलब ऐसा भी हो सकता है, नितिन ने कभी नहीं सोचा था। और उसे लग भी ये रहा था कि आज पहली बार उसने अपने दोस्त को, किसी लड़की को ऐसे गौर से देखते पाया था, जो रणविजय शेखावत कॉलेज टाइम तो क्या, अब तक के टाइम में किसी भी लड़की पर फिदा ना हुआ। द मोस्ट बैचलर बंदा रणविजय शेखावत की नज़र आज पहली बार किसी लड़की पर टिकी थी। इस बात की नितिन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तभी अपनी हंसी दबाते हुए नितिन ने रणविजय के कंधे लगाते हुए कहा, ओ बस क्या इरादा है? रणविजय ने नितिन की ओर देखा और कहा, शट अप। कह फिर वो सामने देखता है तो आराध्या उसके सामने से ओझल हो चुकी थी। रणविजय की निगाहें तो मानो उसे ही ढूंढ रही थी। तभी नितिन रणविजय की दूसरी साइड आकर कंधा लगाते हुए बोलता है, चली गई। ऐसे क्या बात है यार, जो रणविजय शेखावत हर लड़की को इग्नोर कर देता था, आज पहली बार शिद्दत से उस लड़की को गौर से देख रहा था। पसंद आ गई क्या? पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया मेरे बॉस को? एक्साइटेड में वो रणविजय को देखते हुए बोलता है। तभी रणविजय नितिन को घूर के कुछ कहने के हुआ कि उससे पहले ही नितिन फिर से बोल पड़ता है, हर लड़की तमन्ना रखती है रणविजय शेखावत उन्हें बस एक नज़र देखे, पर जो सबको इग्नोर कर देता है, सबके दिल तोड़ देता है, सबके अरमानों पे पानी पानी फेर देता है, वो रणविजय शेखावत आज उस लड़की को इग्नोर करना तो दूर, उसकी उससे नज़रें भी नहीं हटा पा रहा था। कुछ तो अलग बात है उस लड़की में, कुछ तो खास है उस लड़की में, जिसने रणविजय शेखावत जैसे सख्त बंदे को भी पिघला दिया। मतलब उस पर ठहरे को मजबूर कर दिया। ऐसे सोचने वाली एक्टिंग करते हुए बोलता है वो, हो गया तेरा, अब अपने लॉजिक की पिटारा बंद करेगा और चल यहाँ से। इतना कह रणविजय जाने लगा कि फट से नितिन ने आगे आकर अपनी बाहें फैलाकर उसे रोक लिया और बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? सोचो सोचो, अगर फिर आ गई तो? अरे यार, लॉजिक नहीं मैजिक बोलो। जो आज हुआ है तेरे साथ वो किसी मैजिक से कम नहीं,
वैसे वो लड़की सच में कमाल की थी यार। अक्सर लड़कियां तेरे सामने खामोश हो जाती हैं, तुझे खामोशी से निहारने लगती हैं। आज तू उस लड़की के साथ वो सब कर रहा था, वो भूलो ही जा रही थी, और सब लड़कियां तेरी दीवानी है, पर वो तुझे दीवाना बना कर चली गई। तेरे दो बोल सुनने को लड़कियां तरस जाती हैं, और तू उसके बात भी नहीं करता है। वो लड़की तुझसे कितना सुना कर चली गई, यहाँ तक कि डांट कर भी चली गई। जिस रणविजय शेखावत के सामने किसी की जुबान तक नहीं खुलती, यहाँ तक कि मेरी भी, वो इतना कुछ बोल गई तुझे, और अच्छा बुरा सब। तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा। सबकी बोलती बंद कराने वाला रणविजय शेखावत की आज उस लड़की के सामने बोलती बंद हो गई। ओह, तो ये होता है प्यार। नितिन बोल ही रहा था कि रणविजय ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपने हाथ से मुंह दबाते हुए बोलता है, तू चुप ना, वरना तो सच बता रहा हूँ, मैं तेरी ही बोलती बंद कर दूंगा। चुप, तू कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहेगा, तो नाउ जस्ट शट अप। इतना कहकर रणविजय ने नितिन को पीछे की ओर झटकता, ये थोड़ा ही झटका था कि नितिन खांसते हुए बोलता है, जान पे तेरी बन आई उस मोहतरमा को देख, और मेरी जान लेने पर तू तुला हुआ है। कमाल है साला, कोई इज्जत ही नहीं है। नितिन की नौटंकी देखे रणविजय ने ना में सिर हिलाया और कहता है, तुम नहीं सुधरोगे। कहते आगे बढ़ गया। नितिन उसके पीछे भागते हुए बोलता है, हम सुधरने वाली चीज नहीं है। खैर, वैसे मुझे ना उसका नाम पता कुछ तो पूछ ही लेना चाहिए था। काश काश मैं पूछ लेता। थोड़ा अफसोस करते हुए ऐसे बोलता है वो रणविजय के सामने। रणविजय चलते चलते, क्यों नितिन, क्या क्यों यार, दूसरी मुलाकात के लिए अब नाम पूछ लेते तो उससे उसके नाम से याद रखता ना, पता नंबर ले लेते तो मिलने जुलने के लिए बुला लेता। अब तो सिर्फ झलक ही याद रहेगी और कुछ नहीं। उसकी तुम्हें मिलना लिखा होगा तो फिर मिल जाएगी, ऐसा रणविजय ने कहा। क्या बात है, तू किस्मत की बात पर यकीन करता है, ऐसा नितिन बोलता है। प्लानिंग की किस्मत जैसी, मैं प्लानिंग पे यकीन करता हूँ। किस्मत जैसी चीज़ों को रणविजय शेखावत नहीं मानता। ये मुलाकात भी तो बिना प्लानिंग के हुई है, तो क्यों एड्रेस लेकर नेक्स्ट मुलाकात की प्लानिंग करनी। मिलना होगा तो हो जाएगी मुलाकात। रणविजय ने चलते चलते नितिन की ओर देखते हुए कहा, ओह वाह, मतलब तू फिर से मिलना चाहता है उससे। चाहे भी क्यों नहीं, होश उड़ाने वाली अदा जो थी उसमें, जो पहली ही मुलाकात में मेरे दोस्त को फिदा करके चली गई। और क्या बात है, हर काम प्लानिंग से करने वाला रणविजय शेखावत आज प्लानिंग के खिलाफ की बातें कर रहा है। नितिन ने चलते चलते रणविजय से कंधा थपथपाते हुए बोलता है। ये सुन रणविजय वहीं रुक जाता है और नितिन को गुस्से से अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोलता है, शट अप। पर नितिन कहाँ चुप रहने वाला बंदा था, वो फिर से बोल पड़ता है, मुझे तो शट अप कह देगा, पर अपनी नज़रों को कैसे शट अप कहेगा, जो अब भी उसे ही ढूंढ रही हैं। अपने दिल को कैसे शट अप बोलेगा, जो उससे फिर से मिलने का अरमान कर रहा है। ये सुनकर रणविजय ने नितिन का कॉलर पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। अपने मन से कहानी बनाना बंद कर, वरना सोच ले तेरा क्या होगा। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग उन्हें ही देखने लगे। नितिन सबकी ओर देखकर बोलता है, माना कि तू मेरी जान है, मेरी जानेमन है, पर यार पब्लिक प्लेस है, थोड़ा तो रहम कर, सरेआम बदनामी हो जाएगी मेरे प्यार की। यूं तो धज्जियां मत उड़ा, देखो सब हमें ही देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बोलेंगे छी छी, कोई शर्म नहीं है। अभी रहने दो, बाद में अपना प्यार जता देना प्लीज मेरे यार, मेरे दिलदार, मेरे सदाबहार। ये सुनकर रणविजय ने एक पल तो बिल्कुल मुंह से फूका और दूसरे ही पल
नितिन को जोर से धक्का देकर छोड़ देता है, जिससे वो सीधा जाकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। नितिन अपनी बाजू मसलते हुए, आह क्या कर रहा है बे? रणविजय, वही जिसके तू लायक है। नितिन अपना हाथ बढ़ाते हुए, अच्छा हाथ तो दे अयांश। रणविजय, बकवास बंद करेगा? नितिन नाम सर हिलाते हुए रणविजय से हाथ देकर ऊपर खींचता है और खड़ा करता है। थैंक्स यार। नितिन अपना कोट सही करते हुए ऐसा कहता है। रणविजय, अब चुप करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, ओके? तभी नितिन जोर से बोलता है, यार वो लड़की वापस आ गई। इतना सुनते ही रणविजय ने पलटकर उस ओर देखा जिस ओर नितिन ने इशारा किया था, पर वहां तो कोई भी लड़की नहीं थी। नितिन ताली बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और रणविजय से दूर होते हुए बोलता है, हालत देख अपनी। तू तो गया, क्या होगा अब तेरा? ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ, मेरा नहीं तेरा सोच अब तेरा क्या होगा। कहते रणविजय नितिन की ओर झपटा कि नितिन एयरपोर्ट से बाहर की ओर भागा। रणविजय उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही भाग रहा था। आराध्या एयरपोर्ट से निकलकर ऑटो लेकर अपने घर पहुंच गई। घर की डोर के पास आराध्या अभी पहुंची ही थी कि आराध्या ने जैसे ही डोरबेल बजाई पर किसी ने दरवाजा न खोला। आराध्या ने फिर डोरबेल बजाई पर इस बार भी दरवाजा न खुला तो आराध्या अपना माथा पीटते हुए खुद से कहती है, यार ये अभी डोर क्यों नहीं खोल रहा है? अंदर कर क्या रहा है? पता नहीं आज का दिन ही कैसा है, परेशान करके रख दिया है। एक तो वो फ्लाइट लेट वाला चक्कर, फिर वो एयरपोर्ट पर उस पागल शख्स से भिड़त होना। ना कुछ बोल रहा था ना हिल रहा था, देखने में तो अच्छे खासे घर का लग रहा था, पर हरकतें OMG, देख तो ऐसे रहा था जैसे जैसे मैं कहीं की महारानी हूँ, विक्टोरिया। ओह माय गॉड। खैर फिर ऑटो ना मिली तो उसने बिग वाला चार्ज लगा दिया और अब अपने घर के बाहर ही खड़े इंतजार में बैठे हम, हाँ, कि महाशय आए और डोर खुलेगा तब तो अंदर जाएंगे महान प्राणी। आकर वो डोर तो खोले। हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है बप्पा? सबने मेरी बैंड बजा जाती है, जो देखो सब आके बजा रहा है मेरी। तो कहते आराध्या फिर से डोर बजाने के हुई कि तभी दरवाजा खुल जाता है। सामने खड़ा लड़का जो उसे बहुत ही प्यार और क्यूट था, उसने हेलो आराध्या कहते हुए अपना हाथ हिला दिया, जो कि आराध्या की ही एज का था। अभिनव यानी अभी था, जिसने ब्लैक बनियान व्हाइट लोवर पहन रखा था, चेहरे पर जिसके बिखरे हुए बाल थे, जिसने उसकी खुशी के चमक रही आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो खुशी शायद आराध्या के सामने आने पर थी। होठों पर जिसके बड़ी सी स्माइल थी, जो अपनी खुशी से बखूबी जो अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल थी, प्यारी सी स्माइल, जिससे वो जाहिर कर रहा था कि वो कितना खुश है। पर आराध्या उसको हेलो का रिप्लाई ना देकर दरवाजे से सटकर खड़े होते हुए बोलती है, इतना टाइम लगता है डोर ओपन करने में? अभी अपना कान पकड़ते हुए, सॉरी यार वो बाथरूम में था। आराध्या, तुम बहुत जाते हो यार वॉशरूम, कब तुम बाथरूम में नहीं होते हो? अभी अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हाँ यार वो जब ऑलरेडी पहले से कोई बाथरूम में हो तो थोड़ा रे। ये सुनते ही आराध्या हंस पड़ती है और अपना हाथ बढ़ाकर अभी का सर सहलाते हुए बोलती है, पागल लड़का। अभी मुस्कुराते हुए बोलता है, वो तो मैं हूँ ही, अब तुम आ गई हो तो मेरा पागलपन होना तो तय ही है। अच्छा जी। आराध्या ने अभी की ओर घूरते हुए बोलती है। तभी अभी कहता है, घूरना बंद करो यार, पहले मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझसे मेरी जान। कहते अभी ने आराध्या को अपनी ओर खींचकर फट से अपने गले से लगा लिया। आराध्या खुश होते हुए अभी को हक करती है, तुमसे नहीं मिलूंगी यार तो किससे मिलूंगी? सच में एक तुम ही तो हो मेरे सच्चा प्यारा प्यार।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई नो मैंने ये स्टोरी बहुत दिन बाद अपलोड की है, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी ये स्टोरीज़। लेकिन चलिए, अब मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? तो सुनिए, बताइए कैसी लगी आपको ये स्टोरी। इस स्टोरी में रोमांस थोड़े टाइम के बाद आएगा, बट इस स्टोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने में आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए माय ट्वेल्व हस्बैंड सीजन 2 से